जय हिंद दोस्तों, डायरेक्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 1.2। क्या पढ़ेंगे 1.2। इसमें एक प्रमेय है, इस प्रमेय को देख लेते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये इस प्रमेय के अंतर्गत हमें एक काम करना होता है कि कोई भाज्य संख्या दिया होता है, कोई भी भाज्य संख्या दिया होता है, इस भाज्य संख्या को छोटे छोटे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद इसका लसअ और मसअ निकालते हैं। इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस विधि से? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, जो पीछे था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें भाग विधि से केवल मसअ निकाला जाता था, लेकिन आधारभूत प्रमेय, ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इससे हम लसअ और मसअ सब निकालेंगे और ये गुणनखंड विधि एक प्रकार से बोला जाए तो इसको कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो करना क्या है कि इसी के माध्यम से हमें सारा प्रश्नावली लगेगा। क्या 1.2। तो आइए देखते हैं एक एक सवाल को। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। व्यक्त करना है 140 है, इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ध्यान से देखो, इसको गुणनखंड करेंगे, इसको काटते जाएंगे। 2 से कटेगा 70 बार में, 2 से काटेंगे 35 बार में। फिर देखो, अगर 2 के बाद 3 से काटेंगे, डायरेक्ट 5 से नहीं कटेंगे। यदि 3 से नहीं कटता है तब हम 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे 7, खत्म हो जाएगा। अब 140 का गुणनखंड बना के लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसमें ये होता है कि ये हम बचपन में पढ़े हैं, लेकिन हम किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होगी तो उसके घात के रूप में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो 2 कितना बार लिखा गया है? 2 बार। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 5 गुणे 7। इसका मतलब जिस अंक की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसके पावर उतना लग जाता है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 7। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी में पहला सवाल में ही दूसरा सवाल है। क्या बोल रहा? 156 का गुणनखंड करना है। तो हम जानते हैं सेम प्रक्रिया, जैसे हम लसअ निकालते हैं उसी तरह क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 3 के 9। फिर 13 से काटेंगे, खत्म हो जाएगा। अब क्या निकल के आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो करेंगे क्या दोस्त? ये 2 कितना बार लिखा है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है? जैसे उसी प्रकार दिया है क्या 3825, मतलब 3825 दिया है। सेम इसी प्रक्रिया से करना है मुझे। क्या 3825। ध्यान से देखते जाओ दोस्त, क्या हो जाएगा? ये देखो किससे कटेगा? 3 5 2 7 7 3 10 18, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 चौक के 12। नहीं कटेगा क्या? 7 11 11 13 13 5 18 कट जाना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 7 31, 3 5 15। ये 3 7 10 15, ये भी 3 से फिर कटेगा। 3 चौक के 12, 3 दूना के 6, 3 5 15, 9 2 11 नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 8 40, 2 5 5 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 3 5 7 35। फिर 17 से कटेगा। बात समझ में आता है?
आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, करेंगे क्या, इसका गुणा करके लिख देंगे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब ये 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 2 बार है 2 हो जाएगा, गुणे 17 कितना हुआ, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये समझ में आ रहा, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आगे क्या दिया है, 5005 दिया है, 5005 दिया है, इसका गुणनखंड करते हैं। मान लो ये समझ में आया हो तो इसको मिटा रहे हम, बताओ जल्दी, इसको मिटा रहे ना, चलो इसको मैं मिटा रहा। इसका करना है अब 5005 का, एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ। 5005 इसका गुणनखंड करोगे तो ये 5 से कटेगा, 1 0 0 1। अब ये किससे कटेगा, 2, 3 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तब तो किससे कटेगा, ये 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, 7 3 7 एकम 7 3 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 7 1 21। अब किससे कटेगा ये, 7 3 10 8 नहीं कटेगा किसी से, किससे कटेगा, 7 2 14, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 कम 11 11 से कटेगा, 11 कम 11 11 तिया 33। ठीक है, फिर 13 से कटेगा। तो 5005 को अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आई। उसी प्रकार तुम्हें करना है 7429 का, 7000 से काटते हैं तो 17 17 क्या हो, 17 चौक के 68, 17 चौक के 68, 17 चौक के 68 तो 6 2 17 क्या हो, 17 चौक के 68 तो 17 51, 51 51 9 2 11 17 7 119। फिर ये 19 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 19 38 19 गुना के 38 19 गुना के 38 5 19 3 57 इसे 23 से कटेगा। ये गुणनखंड क्या हुआ, 7429 का गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23।